हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 66 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जानी वो से पूछता है कि तुम एक वीक का ब्रेक कब से चाहते हो। तभी वो कहता है कि उसे कल से ही ब्रेक चाहिए। अब दोनों भी इस ब्रेक में ट्रिप पर जाने का और उसके लिए प्रिपरेशन करने का तय करते हैं। अब देखते हैं आगे। दोपहर के 1 बज रहे थे जब जान और ईवो की कार शाह मैंशन के सामने आकर रुकी। दोनों ने देखा कि शूमा और बटलर हान उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। जान की गाड़ी देखते ही शूमा ने आगे बढ़कर ईवो के पास जाकर पूछा, तुम ठीक तो हो ना बॉडी? शूमा की चिंता करना जायज़ था। कल रात उनके दोनों भी मास्टर्स घर नहीं लौटे थे। दूसरी तरफ चेंग और हाइक्वान शाम को ईवो को ढूंढते हुए घर भी आए थे, पर शूमा के कुछ पूछने से पहले ही वो दोनों वापस भी चले गए। अब शूमा ने इतनी दुनिया तो देखी थी कि वो अंदाज़ा लगा सके कि उनके मास्टर के बीच में ज़रूर कुछ हुआ है। इसलिए उन्होंने जॉन से पूछा कि असलियत में क्या हुआ है। शूमा ने सारी बात पता कर ली। इधर ईवो ने जब देखा कि शूमा उसके लिए परेशान हो रही थी तो उसे एक अलग ही वार्मथ का एहसास हुआ। हाँ, मैं ठीक हूँ, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। पर शूमा को तुरंत इस बात पर यकीन नहीं हुआ, तो उन्होंने आंखें छोटी करके फिर से एक बार कंफर्म किया। शूमा की बात से जान पूरी तरह से इम्प्रेस हो गया और उसने ही इस बार जवाब दिया, शूमा, हम दोनों भी बिल्कुल ठीक है। और हाँ, हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। पहले हमें मेंशन में अंदर तो आने दीजिए। जान की बात सुनकर शूमा को रियलाइज़ हुआ कि वो दोनों अभी भी कार में हैं। शूमा इसके लिए माफ़ी मांगे इससे पहले ही जान ने कहा, मैं समझ सकता हूँ शूमा, मेरे हस्बैंड के चार्म से कोई नहीं बच सकता। फिर उसने हंसते हुए एक और बात याद की, हाँ मैं भी नहीं, पर याद रखना वो सिर्फ मेरा है। जान की बात सुनकर इबो ब्लश करने लगा और बोला, शट अप ओल्ड मैन। अभी वो जान को अवॉइड करके सीधा मेंशन के अंदर घुस गया तो जान पीछे से दौड़ते हुए बोला, मेरे लिए रुको लव। अभी वो ईवो के पीछे जान और उसके पीछे शूमा और बटलर हान मेंशन के अंदर आ गए। ईवो के सोफा पर बैठते ही जान भी उसके बगल में बैठ गया और ईवो को चिढ़ाते हुए पूछने लगा, क्या मेरा बेबी शर्मा रहा है? ईवो के बदन पर तो रोमांच आ गए, पर उसने अपने आप को शांत करते हुए कहा, चुप करो। तो जान चगल करते हुए बोला, ठीक है बेबी। बटलर हान ने अपने मास्टर्स को लवी डवी होते हुए देखकर पूछा, मास्टर, क्या मैं आपके लिए डाइनिंग टेबल अरेंज कर दूं? तभी वो जान को घूरते हुए चिल्लाया, शुमा, जो मैंने कहा था वो आपने बनाया? हाँ बेटा, शुमा ने कहा। ईवो ने तुरंत जान का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए बोला, चलो खाना खाते हैं। बटलर हान पहले ही डाइनिंग टेबल अरेंज करने के लिए चले गए थे और जान भी ईवो को मना नहीं कर पाया। तो अब सभी डाइनिंग टेबल पर आ गए। टेबल पर बैठते ही ईवो ने देखा उसके प्लेट में उसका बताया हुआ खाना है, तो उसने बड़ी सी स्माइल के साथ शुमा को थैंक यू कहा। बाकी सब तो उसकी क्यूटनेस देखकर ही पिघल गए और अब दोनों ने शांति से अपना लंच करना शुरू किया। करीब 2 बजे उनका लंच कंप्लीट हो गया। दोनों फिर से लिविंग रूम में आ गए तो जहन ने कहा, ईवो, ज़रा वो टैबलेट तो देना। क्यों? ईवो ने पूछा। तो जहन ने कहा, ताकि मैं उसे वेनिंग को भेज सकूं। ईवो को समझ नहीं आया, उनके लिस्ट को वेनिंग को भेजने की क्या ज़रूरत है? तो वो आगे बढ़ते हुए बोला, क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? जहान ने कहा, ताकि वो सारी अरेंजमेंट कर सके। तो ईवो ने कहा, हमारे ट्रिप के लिए वेनिंग क्यों प्रिपरेशन करेगा? तो जहान ने स्माइल करके कहा, क्योंकि ये उसका जॉब है। क्या मतलब है आपका? ईवो ने पूछा। तो जहान ने कहा, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है लव। वही हमेशा मेरे सारे ट्रिप प्लान करता है, तो हमारी ट्रिप भी वही प्लान करेगा। तो जाहिर सी बात है, जान और ईवो को जो कुछ भी चाहिए ये सब वेनिंग तक पहुंचाना तो पड़ेगा। इसलिए जान उसे वो लिस्ट भेजना चाहता था। ईवो को जान की बात समझ तो आ गई, पर वो ये सब नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने इरिटेट होकर कहा, नहीं, वो ये सब नहीं करेगा। अब चौंकने की बारी जान की थी। क्यों? उसने पूछा। तो ईवो ने अपने हाथ छाती पर बांध लिए और कहा, ये हमारी ट्रिप है, इसलिए इसकी सारी तैयारी भी हमें ही करनी चाहिए। माना कि हमारे पास कम समय है, पर हम लोग एक कर लेंगे। जान उसकी बात काटने ही वाला था, तभी ईवो ने कहा, इसमें क्या मजाक कि हमारे लिए कोई और तैयारी करे अपना काम समझकर।
और फिर हम बनी बनाई ट्रिप पर ऐसे ही चले जाए। ईवो को प्लानिंग करना बहुत पसंद था। उसका मानना था कि बस यही तो वक्त है जब हम एक नॉर्मल पर्सन की तरह रह सकते हैं। जहान ईवो की बात समझ तो गया था, पर खुद की हार भी नहीं मानना चाहता था। इसलिए उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पर इससे तुम थक जाओगे लव। तो ईवो ने कहा, नहीं, ये हमारी ट्रिप है, इसके लिए हम ही तैयारी करेंगे और मैं बिल्कुल नहीं थकूंगा। फिर उसने आंखें छोटी करके जहान की तरफ देखते हुए कहा, समझ आया? यस लव, जहान ने जवाब दिया और ईवो के चेहरे पर विक्ट्री वाली मुस्कुराहट आ गई। ईवो ने कहा, चलो अब तैयार हो जाओ, हमें ज़रूरती सामान खरीदना है। जहान ने बस हाँ में सिर हिलाया और फिर से एक बार शॉपिंग का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों बेडरूम में पहुंच गए। ईवो आगे था और जहान पीछे। अंदर पहुंचते ही ईवो ने अपनी कमर पर हाथ रखा और जहान की तरफ मुड़कर बोला, ओल्ड मैन, मुझे एक पेपर और पेन चाहिए। जहान ने चौंक कर पूछा, वो क्यों? तो ईवो के चेहरे पर एक प्यारा सा फ्रॉन आ गया। उसने कहा, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं मिस्टर सियन, तो हमें जो जो चाहिए उसकी लिस्ट तो बनानी पड़ेगी। जहान ने कुछ ना समझते हुए कहा, पर लव, तुमने तो पहले ही लिस्ट बना ली है। जहान ने ईवो को टैबलेट दिखाया। तब ईवो को समझ में आया कि उसका हस्बैंड सच में कभी कभी कितना डम बन जाता है। ईवो ने कहा, हम टैबलेट लेकर नहीं घूम सकते। तो जहान ने पूछा, वो क्यों? ईवो ने कहा, क्योंकि हम कॉमन पीपल की तरह शॉपिंग करने वाले हैं और कॉमन लोग शॉपिंग करते वक्त टैबलेट लेकर नहीं घूमते। ईवो की बात जहान के सर के ऊपर से बाउंसर गई। तो ईवो को समझ आया कि उसके हस्बैंड को कुछ भी नहीं समझ आया है। अब ईवो ने एक गहरी सांस ली, फिर पेन और पेपर खोजने लगा और जैसे ही वो उसे मिल गया, उसने वो जहान के हाथ में थमाते हुए कहा, ये सारी बातें इस पेपर पर लिख दो। जहान ने ईवो की तरफ देखा, जिसे अभी भी कुछ भी समझ नहीं आया था, तो उसने सब कुछ ईवो पर छोड़ देने का तय किया और बस हाँ में सिर हिलाया। जहान को ऐसे देखकर ईवो के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो उस रूम से जाने ही वाला था, तभी उसके दिमाग में कुछ ठनका और वो वहीं रुक गया। फिर बोला, मिस्टर शाओ? जहान ने ऊपर देखकर पूछा, यस मिस्टर शाओ। जहान का टेंशन मिलते ही वो ने कहा, कॉमन लोगों की तरह शॉपिंग मतलब मॉल में नहीं, जहाँ पर हम दोनों की वजह से कॉमन लोगों के लिए पूरा का पूरा मॉल बंद कर दिया जाए। ईवो को अभी भी याद था, उसके हस्बैंड ने बस उसी के लिए पूरा का पूरा मॉल खाली करवा दिया था। ये अलग बात है कि ईवो के लिए अभी भी जहान इतना पावरफुल है, इस पर यकीन करना मुश्किल था, जिसके एक इशारे पे पूरा शहर इधर से उधर हो सकता है। जहान ने ईवो की बात सुनी। वो उसे जवाब देने ही वाला था, पर ईवो ने उसे घूर कर देखा। तो जहान ने दोबारा से बस हाँ में सिर हिलाया और कहा, यस मिस्टर शाओवांग। ईवो तो बड़ा सेटिस्फाइड हो गया और तैयार होने के लिए चला गया। जहान ने जैसा उसके हस्बैंड ने कहा था, बिल्कुल उसी तरह से सब कुछ उस पेपर पर कॉपी किया। जिसके बाद वो भी फ्रेश होकर वॉक इन क्लोजेट में चला गया और अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो गया। आधे घंटे बाद जब भी वो रूम में वापस लौटा, तो रूम बिल्कुल खाली था। ईवो चौंक गया और सोचने लगा कि अब उसका ओल्ड मैन कहाँ गया। वो उसे कॉल लगाने ही वाला था, तभी उसने दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी। जहान, जो अभी अभी रूम में लौटा था, वो ईवो को देखकर बस देखता ही रह गया। ईवो ने सिंपल से कपड़े पहने थे, पर जहान के लिए तो वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि उसे जहान कहीं छुपा देना चाहता था, पूरी दुनिया की नज़रों से दूर। दूसरी तरफ ईवो जहान को देख रहा था, जिसने फॉर्मल कपड़े पहने थे। उसने सर हिलाकर सोचा, उसे अभी भी सीईओ को बताना पड़ेगा कि ऐसे कॉमन शॉपिंग के लिए कैसे कपड़े पहने जाते हैं। ईवो के माथे पर शिकन थी। उसने अपने हस्बैंड को पुकारा, मिस्टर शाओ, पर जहान की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो ईवो ने फिर से आवाज़ चढ़ाकर पुकारा, मिस्टर सेन शाहजहान। ईवो को फिर से कोई जवाब नहीं मिला। अभी वो जहान के पास चला गया। उसके पेशेंस ख़त्म हो रहे थे। उसने जहान के शोल्डर पर चोटी काटी और ज़ोर से पुकारा, ओल्ड मैन। जहान, जो ईवो की ब्यूटी में पूरी तरह से खो गया था, उसे अपने कंधे पर दर्द हुआ और वो कराते हुए बोला, पपी, तुमने मुझे पिंच क्यों किया? ईवो ने कहा, क्योंकि आपको सुनाई नहीं दे रहा था, मैं आपको पुकार रहा था। जहान को तो ध्यान ही नहीं था कि वो उसके इतने पास आ गया है। वो फिर से एक बार ईवो की तरफ देखने लगा और खो गया। ईवो फिर से चिल्लाया, ओल्ड मैन, आप कहाँ खो गए?
जहान ने फिर से एक बार होश में आते हुए कहा, कहीं नहीं लव। फिर वो कोट के बटन लगाते हुए बोला, चलो चले। जहान ने आगे कदम बढ़ाया ही था, पर ईबो ने उसे हाथ पकड़कर रोक लिया। तो जहान ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने जहान के कपड़ों की तरफ पॉइंट करके पूछा, क्या आप इसमें जा रहे हो? जहान ने तुरंत अपने कपड़ों की तरफ देखा। हाँ स्वीट हार्ट, उसने जवाब दिया। तो ईबो ने कहा, इसे अभी के अभी निकालो मिस्टर सेन। जहान पहले तो शॉक हो गया और तुरंत उसके चेहरे पर एक प्यारी सी नटखट मुस्कुराहट आ गई। ईबो तो अभी भी अपने ही ख्यालों में था। जहान अभी ईबो की तरफ बढ़ने लगा और ईबो को समझ आ गया कुछ तो गलत है। उसने जहान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट जिसे देखकर ईबो तुरंत पीछे हटने लगा। जैसे जैसे जहान आगे बढ़ता गया, ईबो पीछे हटता गया। आखिर ईबो दीवार से टकराया और जहान ने तुरंत उसे बाहों में कैद कर लिया, इससे पहले कि ईबो भाग जाता। जहान अब ईबो के कान पर किस करने लगा, धीरे धीरे उसके नेक तक आ गया। तो ईबो गहरी सांस लेते हुए बोला, ग। अब ईबो ने जहान के शर्ट को टाइटली पकड़ लिया और जहान ने ईबो के कान पर थोड़ी सी हवा ब्लो करते हुए कहा, क्या तुम नॉटी बन रहे हो पपी? ईबो पूरी तरह से फ्रीज हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जहान को क्या जवाब देना चाहिए। वो तो अपने हस्बैंड के टच में खो गया था और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जहान ने ईबो को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो ईबो के कान पर निबल करने लगा तो ईबो फिर से एक बार मौन कर गया। ग। अब तो जहान को भी मज़ा आने लगा था। वो ईबो को और परेशान करने लगा। ईबो पूरी तरह से जहान के टच में खो गया था। ईबो की हालत देखकर जहान तो वैसे ही सेटिस्फाइड हो गया था, पर उसने खुद को रोकते हुए ईबो के कान में हंस की आवाज़ में पूछा, तुमने जवाब नहीं दिया लव? वो धीरे धीरे ईबो के नेक पर किसेस करने लगा। ईबो फिर से एक बार मौन कर गया। वो बस जहान को पुकार रहा था, उसे कोई जवाब नहीं देते बन रहा था। जहान ने फिर से एक बार कहा, आंसर मी स्वीट हार्ट। जहान के टच में ईबो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने बस इतना कहा, क्या जवाब दूँ? जाहिर सी बात है, जहान की हरकतों के आगे उसकी बातों पर कौन ध्यान दे। जहान ने अब खुद को रोकते हुए नटखट मुस्कुराहट के साथ ईबो की तरफ देखकर पूछा, तुम जानना चाहते हो मैंने तुमसे क्या पूछा था? ईबो जो जहान के वांत में खो चुका था, उसे अभी भी समझ नहीं आया कि जहान क्या पूछ रहा है। उसने बस पाउट करके नामे सिर हिलाया। अब जहान से हंसी कंट्रोल नहीं हुई। फिर भी अपने आप को शांत करते हुए वो बोला, मैं ये पूछ रहा था कि क्या तुम नॉटी पपी बन रहे हो? ये सवाल अभी भी ईबो के पल्ले नहीं पड़ा। उसका पाउट और भी बड़ा हो गया। क्यों? उसने पूछा। ईबो को तो समझ नहीं आया, पर जहान ये पूरी तरह से समझ गया कि ईबो तो बहुत मासूम है। पर ईबो को चिढ़ाने का इतना अच्छा मौका जहान के हाथ लगा था, तो वो इसको कैसे छोड़े? वो फिर से एक बार गहरी आवाज़ में बोला, तुम नॉटी पपी बन गए हो। जहान की सांसें अभी भी ईबो के कान पर पड़ रही थी। जहान ने आगे कहा, कल ही तुमने मुझे पूरी तरह से देख लिया था, पर क्या तुम्हारा मन नहीं भरा जो तुम आज फिर से मुझे कपड़े उतारने को कह रहे हो? ईबो जो जहान की इस शरारत में पूरी तरह से खो चुका था, वो होश में आ गया और आंखें बड़ी बड़ी करके जहान की तरफ देखने लगा। जहान की फिर से एक बार हंसी छूटने वाली थी, पर वह खुद को संभालते हुए ईबो की तरफ प्यार से देखने लगा। ईबो पूरी तरह से शॉक हो चुका था और जहान उसके और करीब आते हुए बोल रहा था, क्या मैं स्टार्ट करूं? फिर वो ईबो का हाथ उठाकर अपने शर्ट पर रखते हुए बोला, मैं पूरी तरह से तुम्हारा हूँ लव। अभी वो पूरी तरह से होश में आ चुका था। उसने शर्माकर जहान को धक्का देते हुए कहा, शेमलेस। पहले तो जहान शॉक गया, फिर ईबो को चढ़ाते हुए बोला, तुम मुझे शेमलेस कह रहे हो और खुद ही ऐसी शेमलेस रिक्वेस्ट कर रहे हो? ईबो की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, माथे पर शिकन आ गई और उसने पूछा, मैंने कब शेमफुल रिक्वेस्ट की? जहान ने पाउट करके कहा, क्या तुमने मुझे कपड़े उतारने के लिए नहीं कहा? फिर वो नटखट मुस्कुराहट के साथ बोला, इसका मतलब तुम मुझे बिना कपड़ों के देखना चाहते हो ना? ईबो शौक से भी ऊपर था। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए।
और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।